वक्त की खबर देहरादून से है, जहां 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का देहरादून के गांधी पार्क में धरना शुरू। जी हां, उत्तराखंड में सशक्त लोक आयुक्त की नियुक्ति सहित 5 मांगों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए राज्य आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन को राज्य बेरोजगार संघ भी अपना समर्थन दे रहा है तथा संघ के अध्यक्ष लगातार आंदोलनकारियों के साथ बने हुए हैं। आंदोलनकारियों की मांगों में प्रदेश की राजधानी को गैरसैंण बनाए जाने, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के साथ मूल निवास 1950 और हर घर रोजगार हो, विधायक और सांसदों की पेंशन बंद हो, उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों में 70% रोजगार उत्तराखंड वासियों को मिले की प्रमुख मांगों को लेकर कल बृहस्पतिवार को आंदोलनकारी सचिवालय कूच भी करेंगे। राजधानी के गांधी पार्क में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने कहा कि पूर्व में भी कई बार उपरोक्त मांगे सरकार से की जाती रही हैं और पुण्य भी ये मांगे की गई हैं कि सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपरोक्त 5 मांगों को राज्य में लागू करे और कहा कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि इस पर अमल न किया जाए तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गांधी पार्क में अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने सरकार पर आंदोलन और राज्य हित में की गई मांगों पर बेरुखी का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों ने कल बृहस्पतिवार को सचिवालय कूच करने में राज्य भर के आवाम में अधिक संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। देहरादून से हमारे संवाददाता सुरेश धनेत्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम परमानंद लोधी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। हमारी ये लोकायुक्त की मांग जो है आज से काफ़ी समय से हमारी ये अत्याचार लूट गठजोड़ के खिलाफ जो है हमारे काफ़ी समय से हमारा संघर्ष चल रहा है। और उत्तराखंड में आपको जानकारी होगी कि 2017 में जो सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोकायुक्त को करेंगे और लोकायुक्त की अगर नियुक्ति होगी तब तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन आज वो 2017 वाला जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया। दूसरा कार्यकाल शुरू होकर के इनका लोकायुक्त अभी नहीं करी। और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो वायदा उत्तराखंड की जनता से किया था आप वो वायदा निभाएं और उत्तराखंड में जो है लोकायुक्त की नियुक्ति करें ताकि हमारा उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। और बाकी सभी उत्तराखंड की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि कल को हमारा सचिवालय कूच है इस संबंध में कि आखिर ये उत्तराखंड में कब तक लोकायुक्त की नियुक्ति होगी और उसी सचिवालय कूच में हमारी सभी उत्तराखंड की सभी दलों से, सभी राजनीतिक संगठनों से और सामाजिक संगठनों से, जितनी भी मातृ शक्ति से राज्य के जो सैनिक संगठन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर देहरादून में नहीं, पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है। हम चाहते हैं तो चौराहे पर गली गली में उसका नारा ना लगे और भ्रष्टाचार की जहाँ पर लड़ाई हो रही है मुझे भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप शामिल हो। और जब आप हम सब एक लोग मिल करके जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई में शामिल होंगे तभी हमारा उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा, तभी उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। ये मैं सब करता हूँ, आप आए सब लोग साथ मिलकर अपना युवा वर्ग का प्रयास हमको भाई बबी पवार के द्वारा हमको बराबर यहाँ पर पिछले बार भी मिला, उनकी तरफ से यही और उन्हीं पर हमने एक युवा शक्ति है, उन्हीं के भरोसे हम जो है एक आगे हम चाहते हैं कि अब हम उनके पीछे रहें। लोकायुक्त कार्यालय के बाहर लगभग एक 50 दिन का धरना जो इन्होंने वहाँ पर किया, वहाँ पर भी हमने समर्थन दिया और यहाँ पर भी समर्थन देने और समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि उत्तराखंड की जनमानस को ये समझना हो कि जो ये उत्तराखंड आज भ्रष्टाचार के आग में जल रहा है उसका समाधान क्या है, उसकी दवा क्या है। उसकी दवा तो ये है कि अगर यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाती है तो लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद आपके एक पत्र पर कार्रवाई होगी। आपके यहाँ अगर विधायक ने भी भ्रष्टाचार किया है, आपके यहाँ मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, आपके यहाँ मुख्यमंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया है, तो लोकायुक्त को ये अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को तक वहाँ पर कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो इसलिए हमें लोकायुक्त चाहिए और इस लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए हमारे पिता तुल्य जो हमारे आंदोलनकारी है बलोदी जी, बड़ोनी जी, इनके द्वारा कल इनके नेतृत्व में कल सचिवालय कूच किया जा रहा है लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए। तो मैं सबसे भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी आइए और सचिवालय कूच में अपना समर्थन दीजिए। हम तो यहाँ पर हैं ही, हम समर्थन देने आए हैं और समर्थन हमेशा लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए रहेगा। और मैं उस सरकार को भी कहना चाहता हूँ जो सरकार चुनावी मुद्दा लेकर जो अपने मैनिफेस्टो में ये डालकर आई थी 2017 में कि यहाँ पर हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो 17 से 22 तक का कार्यकाल तो चला गया, उसके बाद दूसरा कार्यकाल भी चल रहा है, परंतु लोकायुक्त कोई अभी तक खबर नहीं है।
देखिए, हमारा बेरोजगार संख्या इस लोकायुक्त के लिए समर्थन है, और जिस प्रकार से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं वो भी इसका एक पार्ट है। तो मैं तमाम बेरोजगार साथियों से भी कहना चाहूँगा कि जो पहुँच सके, जो समय से पहुँच सके, वो ज़रूर पहुँचे। और आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम इस लोकायुक्त की नियुक्ति के सचिवालय कुछ के लिए दीजिए, जिससे कि प्रदेश सरकार के कानों तक ये बात पहुँच सके और लोकायुक्त की नियुक्ति हो सके। मैं तमाम युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप आइए और इसमें समर्थन करिए। मैं 94 की आंदोलनकारी हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ मैं, और यूकेडी की सदस्य हूँ मैं ये कह रही हूँ कि जो ये लोक आयुक्त का है, जो भ्रष्टाचार का है, घोटालों का है, इसमें सरकार घोषणाएं कर रही है और बाजी काम कुछ नहीं कर रही है। आज हमें भी नीचे 24-25 दिन हो गए घंटाघर पे इंद्रमणि बडोनी जी के चरणों में बैठे हुए, वहाँ पे हमें उठाने की भी कोशिश करी गई है, और हम भी वहाँ पे सीबीआई जांच के लिए बैठे हुए हैं। हमें जो ये भ्रष्ट घोटाले हुए हैं इनमें हमें सीबीआई जांच चाहिए। यहाँ पे हमारे भाई बडोनी जी भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, और जो ये लोक आयुक्त के इन्होंने 100 दिन के अंदर अंदर लोक आयुक्त पास करने का कहा था, लेकिन ये भी घोषणाओं में चल रही है। हमारा उत्तराखंड बिल्कुल इन नेताओं ने धरातल पे कर दिया है, इनने अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं है। ये जो अभी मैंने बात करी थी जो हेलंग की घसारियों के साथ, वहाँ पे बाहर की कंपनियों को लाके ये डंपर जोन बना रहे हैं और वहाँ महिलाएं घास काटने गई हैं, तो इन लोगों ने उन महिलाओं को पकड़ के जोशीमठ थाने में 8 घंटे बंद करा। उनके साथ 1.5 साल का बच्चा भी था, मैं भी गई उसमें। लेकिन ये हम कहते हैं कि बहुत मानी कि हमारे उत्तराखंड पे बहुत अत्याचार और हमारी मातृशक्ति पे, हमारी युवाओं पे, हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार हो रहा है, और इनकी घोषणाओं में चल रही है। नेगी जी का एक गाना आया था कि चुपरा छोरो हल न करा मंत्री दीदा सोनू चो, उत्तराखंड केवल काज के बातें बल घोषणा में होनी चो। तो ये सही हो रहा है। उस समय हम कहते थे कि नेगी जी ने क्या गाना कर दिया, पर लेकिन ये सही साबित ये हो रहा है। मंत्री जी सो रखे हैं, जनता रोडों में है, जनता बेरोजगार नहीं है, जनता भूखी मर रही है, इनको कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। ये अपने एशियों में अपने गाड़ियों में घूम रहे हैं, वह घोषणा ही कर रहे हैं कि भाई मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक आंदोलनकारी हैं, एक सैनिक पुत्र हैं, वो क्यों नहीं उत्तराखंड का दर्द समझ रहे हैं? उनको उत्तराखंड का दर्द समझ आए, वो एक आंदोलनकारी है, उनको अब इस उत्तराखंड को लेने के लिए 42 हमारे साधते गई, 2 मातृशक्ति गई, हंसा धनई वेलमती चौहान, और 8 हमारे लापता हैं। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री के कानों में जो क्यों नहीं रिंग रही है कि भैया हमें आंदोलनकारियों ने इनको इनकी परेशानी समझनी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जनता रास्ते में धरने प्रदर्शन कर रही, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने सीबीआई की जांच के लिए कहा है, अगर ये सीबीआई जांच बैठाते हैं तो इनके कई घोटाले और सामने आएंगे। ये कह रहे हैं हाकम सिंह, लेकिन हाकम सिंह एक छोटी मछली है, असली हाकम तो अभी पकड़ा नहीं गया है, और उसी के लिए हमने सीबीआई जांच बैठाने की मांग करी है। लेकिन आज हमें 25 दिन हो गए हैं, 25 दिन तक कोई सरकार का एक नुमाइंदा नहीं आया कि तुम यहाँ पे बैठे क्यों। आज कल हमारी रैली है, कल हम लोग यहाँ से उठ के हमने सचिवालय कूच करना है, तो ज्ञापन हमारा अभी बनने के लिए जा रखा है। अभी हम ज्ञापन देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, चले गया मजिस्ट्रेट साहब के बात में, और हमारा ये कहना है कि आखिर हमारे को ये आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब सरकार का मैनिफेस्टो में था, सरकार अगर ये अगर लोकाई बढ़ा देती, हमको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज ये जो यूपीएससी में जितने घोटाले हुए, आज हमारा टाइगर हमारे साथ ही बैठा हुआ है। टाइगर ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी है, इन नेताओं के बक्कल उतार कर रख दिए। टाइगर ने दिखा दिया कि अगर युवा जागता है तो इनके चूल्हे हिला देगा। आज टाइगर ने इनके चूल्हे हिला दिए, तो हमारा ये कहना है हम इनके कंधे, बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और सरकार ये सोच रही है कि ये बच्चे लोग और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे को हिंसक भी आता है ये, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि है, यहाँ के वीर सैनिक भी रहे हैं और वीर लोग भी हैं। तो अगर जब ये अपने में आएंगे तो ये बैरिकेड को तो क्या ये कुछ भी कर रहे हैं, ये हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा